अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मई के महीने में जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उसकी नाकामी के असरात हैं कि हिंदुस्तान का पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर दुनिया में रिपोर्ट होती रहती है जो हिंदुस्तान के लिए जग हंसाई का बायस बन जाती है और जिससे यह वाज़े तौर पर पता चलता है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की फ़ौज ये बिल्कुल भी अब दुनिया में किसी किस्म की रेलिवेंस नहीं रखते। आप सब लोग जानते हैं कि यह कहानी मई में शुरू हुई जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हाथों अपने 4 राफेल तैयारे गिरवा लिए सिर्फ 1 घंटे की लड़ाई में। यह राफेल त्यारा फ्रांस का एक इंतहाई जदीद त्यारा है जिसको पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के एतबार से इंतहाई कदर की निगाह से देखा जाता है और पिछले 20 सालों में इसका रिकॉर्ड इंतहाई ज़बरदस्त रहा है। फिर अभी कुछ दिन पहले जुलाई के महीने में ही हिंदुस्तान का एक जैगुआर त्यारा राजस्थान के करीब गिरकर तबाह हो गया। उस त्यारे में हिंदुस्तान के मुताबिक 2 पायलट सवार थे जबकि मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक वो त्यारा 1 सीटर था। तो ये भी एक कंट्रोवर्शियल एक्सीडेंट हुआ है हिंदुस्तान के अंदर और मार्च के बाद अब जुलाई तक ये तीसरा हिंदुस्तान का जैगुआर त्यारा है जो कि क्रैश होकर तबाह हो चुका है। और अब हिंदुस्तान की जग हंसाई के लिए ब्राज़ील आगे आ गया। ब्राज़ील हिंदुस्तान का एक दोस्त मुल्क है, वो कोई पाकिस्तान का दोस्त मुल्क नहीं है। ब्राज़ील और हिंदुस्तान की दोस्ती का आप यहाँ से अंदाज़ा कर लीजिए कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने इस बार ब्राज़ील का ब्रिक्स समिट के लिए दौरा इसलिए मनसूख कर दिया अपना क्योंकि वहाँ पर मोदी के लिए बाकायदा तौर पर खाने का इंतज़ाम किया गया था, उसको प्रोटोकॉल दिया गया था। ब्राज़ील और हिंदुस्तान दोनों ही ब्रिक्स का हिस्सा हैं जो कि दुनिया की चोटी की यूनियंस में से एक शुमार की जाती है। अब ब्राज़ील ने भी हिंदुस्तान के आकाश मिसाइल सिस्टम को लेने से इनकार कर दिया है और ब्राज़ील का कहना यह है कि हमारी फ़ौज ने ट्रायल्स के दौरान ये देखा है कि ये मिसाइल सिस्टम अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कामयाब साबित नहीं हो रहा। उन्होंने ये कहा है कि इसका अपने टारगेट को मिस करना हमारे लिए तशवीश का बायस है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि इस सिस्टम के अंदर बिल्कुल भी जिद्दत नहीं है। इसके अंदर दुश्मन और दोस्त को शनाख्त करने वाले सिस्टम्स और डेटा लिंक से मरबूत सिस्टम्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा हुक्म देखे गए हैं, लिहाजा हमें ये सिस्टम अब नहीं चाहिए। अब उन्होंने इटली के साथ तकरीबन $900 मिलियन के लगभग पैसों की एक डील की है जिसके अंदर वो इटली से इटली के इमाज सिस्टम्स को खरीद रहे हैं जो कि हिंदुस्तान के इन आकाश मिसाइल सिस्टम से कहीं बेहतर हैं। आकाश मिसाइल सिस्टम्स के बारे में हम आपको बताते चलें कि यह सरफेस से एयर की तरफ मार करने वाला एक मीडियम रेंज मिसाइल है जो कि तकरीबन 45 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है और ये हवाई जहाज़ों और ड्रोन्स को गिराने की सलाहियत रखता है। लेकिन इसकी कारकर्दगी इतनी बुरी रही है कि ब्राज़ील जैसा एक दोस्त मुल्क भी हाथ खड़े कर गया है कि हम हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी पर अब इन्हिसार नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।